हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ प्रभुपाद जी का एक अप्राकृत बुक आरेकटी सुजोग। इसका मीनिंग इस तरफ से है और एक बार चांस। इसका बाद अप्राकृत रूप एंड अप्राकृत लीला। अप्राकृत रूप भगवान का और लीला का बारे में आज चर्चा करने को जा रहा हूँ। और एक बार चांस इस ये बुक का ऊपर प्रभुपाद जी ने जो लिखा, मैं पहले बंगाली में बताऊँगा, उसका बाद हिंदी में। নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা জড় জগতের কার্যকলাপ এবং চিন্ময় জগতের কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে অক্ষম। তাছাড়া তারা জাগতিক রূপ এবং অপ্রাকৃত রূপের মধ্যেও পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে ভগবানের শরীর থেকে নির্গত চিন্ময় জ্যোতি অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে পরম সত্য। ভুলবশত মায়াবাদীরা মনে করে যে যেভাবে আমরা এই জড়জগৎ একটা জড় দেহ ধারণ করি, তেমনি ভগবান যখন আবির্ভূত হন তখন তিনি একটি জড় দেহ ধারণ করেন। এই প্রকার চিন্তাধারা হচ্ছে निर्विशेषवादी अथवा मायावादी दर्शन। हरे कृष्ण। इसके हिंदी अनुवाद इस तरफ से, निर्विशेषवादी जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं, वो दार्शनिक लोग क्या कर रहे हैं, चिन्मय जगत का कार्यकलाप बहुत सारी वो क्या सोच रहे, ये सब मतलब अप्राकृत है ऐसा सोच रहे हैं, और जड़ जगतिक गुण का ऊपर निरूपण कर रहे हैं। और वो लोग सोच रहे हैं हम लोगों को भी जैसा शरीर है ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति है, परम सत्य है ब्रह्म ज्योति। निर्विशेषवादी लोग ऐसा सोच रहे हैं। और मायाबद्ध जीव होते हुए वो लोग मेटीरियल जग मतलब बॉडी लिया और भगवान भी ऐसा आविर्भूत हुआ, ऐसा निर्विशेषवादी लोगों का धारणा है। तो ये जो चिंताधारा है ये सबसे मिस्टेक है, मतलब भूल कहाँ जाएगा, जो साज नहीं है। और निर्विशेषवादी मायावादी दर्शन ऐसा कर रहा है जो भगवान भी हम लोगों का तरफ है, क्योंकि भगवान है अप्राकृत, क्योंकि भगवान धरती में आता है, वो खुद आता है एवं खुद जाता है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। ভগবানের একটি রূপ আছে, কিন্তু তা আমাদের মতো জাগতিক নয়। তার রূপ হচ্ছে চিত, সচ্চিত আনন্দময়, অর্থাৎ নিত্য, পূর্ণ আনন্দময়, পূর্ণ জ্ঞানময়। যিনি শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত রূপকে উপলব্ধি করতে পারেন তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 4 চ্যাপ্টার 9 নম্বর শ্লোকা, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবম যো ব্যক্তি তত্ত্বতঃ তক্তা দেহ পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সহজুন। যখন আমি অবতীর্ণ হই আমি জাগতিক শরীর গ্রহণ করি না, আমার জন্ম এবং কর্ম সম্পূর্ণরূপে দিব্যম। যিনি যথাযথভাবে এটি উপলব্ধি করতে পারেন তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভ করেন। কৃষ্ণ নিজেকে একটা আদর্শ শিশুরূপে মাতা যশোদার সামনে প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু মা যশোদা যখন তাকে মাখন দিতেন না তখন তিনি সব কিছু ভেঙে দিতেন। এমন মনে হয় যে তার মাখনের আবশ্যকতা রয়েছে, তাই ভগবান নিজেকে ঠিক একটি সাধারণ বালকের মতোই প্রদর্শন করে, কিন্তু তবুও তিনি भगवान। हरे कृष्ण। आज जो विषय वस्तु चल रहा है अप्राकृत रूप एंड अप्राकृत लीला, भगवान का लीला एंड रूप का बारे में। तो मायावादी लोग जो लोग हैं वो लोग भगवान का ब्रह्म ज्योति का आराधना कर रहे हैं। निर्विशेषवादी वो लोग क्या सोच रहे हैं, जो ब्रह्म ज्योति परम सत्य है। एक्चुअली वो लोग को मालूम नहीं चल रहा है भगवान का आकार है। ओके, और भगवान खुद धरती में आता है, खुद धरती से फिर वापस जाता है। तो इसका ऊपर से चर्चा चल रही है आज, ये जो मटेरियल जगत में भगवान जिस टाइम आता है सत चित आनंदमय और नित्य परिपूर्ण ज्ञानमय एवरीथिंग लेके आता है, और ये जिसको मालूम हो जाता है वो भगवान का तरफ गुणगान करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण मतलब बताया गया 4 চ্যাপ্টার 9 নম্বর শ্লোকা, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবম जो व्यक्ति तत्त्वतः तक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सहोजुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म सब दिव्यम है, ऐसा साधारण मनुष्य जैसा नहीं है। जो जिसको इसका बारे में मालूम चल जाता है वो मुक्ति लाभ कर रहा है।
ऑटोमेटिकली मुक्ति लाभ कर रहे और मेरा धाम में वापस आ रहे। तो ऐसा इसमें समझाने को जा रहे। और जिस टाइम कृष्ण भगवान यशोदा मैया का पास आया था, एक शिशु का रूप पे आया था, क्योंकि यशोदा माँ जिस टाइम था उस टाइम कृष्ण भगवान माखन लेने के लिए बहुत सारी मतलब कर्म दिखाया था हम लोगों को। तो ऐसा भगवान का एक लीला प्रदर्शन किया था भगवान ने खुद, क्योंकि भगवान का बाल्य लीला बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाल्य लीला में भगवान साधारण बच्चा जैसा, छोटा लड़का जैसा मतलब लीला किया था यशोदा माँ का साथ, और वही में भगवान है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। निर्विशेषवादीरा भगवान के जानते पारे ना, কারণ তারা ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। এটা হচ্ছে মূর্খামি। ভগবদ্গীতায় 9 চ্যাপ্টার 11 নম্বরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অবজানন্তি মা মূঢ়া, আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। মায়াবাদীরা বলে ও একটা বালক কি করে ভগবান হতে পারে। এমনকি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রিয় বিমোহিত হয়েছিল। তারা মনে করেছিল কিভাবে একটা বালক ভগবান হতে পারেন। কখনো কখনো ভগবানের এক তথাকথিত অবতার ঘোষণা করে যে আমি হচ্ছি ভগবান, সে वास्तविक पक्षे भगवान किना ता परीक्षा करा उचित। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा चल रहे और एक सुजोग और अप्राकृत लीला एवं गुण का ऊपर एवरीथिंग। तो इधर निर्विशेषवादी लोगों का सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा जिस टाइम धरती में आता है वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये एक मनुष्य है। ये लोगों को एक मूर्खामी है, क्योंकि वो लोगों को मालूम नहीं है भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड मनुष्य को तरफ आता है, उसका जो कर्म है करता है, फिर धरती से वापस जाता है। इसलिए भगवद गीता में 9 चैप्टर 11 नंबर में श्री कृष्ण भगवान बताया जो अवजानते माँ मूढ़ा, वो ये इसका मीनिंग इस तरह जिस टाइम भगवान मनुष्य रूप में धरती में आता है, मूर्खोरा जो लोगों को मालूम नहीं चले वो मूर्ख है, वो मायावादी उसको मनुष्य व एक छोटा बालक रूप में अवज्ञा करता है। और ब्रह्मा जी और इंद्र भी मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ मायाजाल में फंसने का साथ साथ भगवान को ऐसा मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए वो लोग भी भगवान बोल के मालूम नहीं कर रहे, फिर वो लोगों को पनिशमेंट में मिला। तो इसका ऊपर हम लोगों को मालूम होना चाहिए, देवता लोग भी नहीं करने को हो रहे तो मनुष्य का क्या बात है। और कोई कोई मनुष्य अभी भी धरती में है जो लोग अवतार बोल के घोषणा करता है खुद को जो मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि वास्तविक के वो कितना उसका परीक्षा निरीक्षा करेगा तो कितना वो भगवान है वो हम लोगों को मालूम चलेगा, क्योंकि भगवान जो होगा वो 64 गुण होना चाहिए, उसका बाद एक भी गुण नहीं होगा शायद। तो ये भगवान कैसे हो सकता है, मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। ओके हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। মায়াবাদীরা দাবি করে যে প্রত্যেকেই কৃষ্ণ হতে পারে, প্রত্যেকেই রাম হতে পারে। তথাকথিত মানুষ সেই মায়াবাদীদের প্রতিবাদ করে না। যদি তুমি রাম তাহলে তোমার পরম শক্তিকে প্রদর্শন করাও। রাম রাজ্য ভারত মহাসাগরের উপরে একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন রামচন্দ্র ভারত সেতু নির্মাণ করেছিলেন। আপনি কি করেছেন? 7 বছর বয়সে শ্রীকৃষ্ণের 7 বছর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পাওয়ার তুলেছিলেন। এমনকি কি করেছেন তখন তাদের কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বলা হয়। তখন এই মূর্খ মানুষেরা বলে করে যে সব কিছু কল্পনা এবং গল্প। তাই মানুষেরা একজন সাধারণ মানুষকে রাম এবং কৃষ্ণ বলে স্বীকার করে। এই অনর্থক কার্য চলতে থাকে। যারা তাদেরকে ভগবান বলে ঘোষণা করে এবং যারা তাদের ভগবান বলে স্বীকার করে উভয়কে এই জন্য কষ্ট ভোগ করতে হবে। কেউ নিজেকে ভগবান বলে মনে করতে পারে এবং কোনো মূর্খ মানুষ তাকে ভগবান বলে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু এমন নকল ভগবানের सेवा करार माध्यम की उपकृत होबे। ओके हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट बताने को जा रहा हूँ। मायावादी लोग वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई मनुष्य को बोल रहे हैं आप कृष्ण भगवान हो, आप राम हैं, ऐसा मायावादी लोग प्रतिवाद करता है। क्योंकि राम और कृष्णा ये जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड उन लोगों को जितना पावर है उन लोगों को पास एक भी पावर नहीं है।
और रामचंद्र जी ने जिस टाइम महासागर में सेतु निर्माण किया था लंका में जाने के लिए, तो अभी का दिन में 70, 80 व 60 साल का एज का जो भगवान बोल रहा है वो एक मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और 7 साल का एज में कृष्ण भगवान गोवर्धन पहाड़ उठाया था। तो इतना कृष्ण भगवान व रामचंद्र के इतना लीला है, और मूर्ख लोग क्या सोच रहे हैं जो ये लीला नहीं है, एक काल्पनिक गल्प है। तो ये लोगों को कुछ आता पाता नहीं है। तो इधर वही बात बताने को जा, राम और कृष्णा ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और जो लोग मेटीरियल जगत में आपको भगवान सोच रहे हैं वो लोग मतलब मेटीरियल जगत में रहते हुए क्लेशदायक तो हो रहा है, और दूसरा मनुष्य को भी ऐसा पद भ्रष्ट कर रहा है। ये लोगों से थोड़ा हट के रहना चाहिए, क्योंकि नौकुल भगवान जो मेटीरियल जगत में अभी बहुत सारे घूम रहे हैं वो लोगों से थोड़ा हट के रहना अच्छा है। क्योंकि सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा, भगवद गीता, भागवतम, बहुत सारे पिक्चर में इसका विवरण है, और ये लोगों को कुछ भी आता पाता नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं जो मैं ही भगवान, ये मूर्ख है, शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। आज का जो चर्चा चल रहा है अप्राकृत रूप एंड अप्राकृत लीला, इसका बाद मैं बंगाली में देख लेता हूँ। একবার ব্রহ্মা চিন্তা করেছিলেন যে কৃষ্ণে এমনই একজন মিথ্যা ভগবান হতে পারে। তিনি মনে করেছিলেন যে বৃন্দাবনে একটি ছোট বালককে সবাই পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার করেছে, এবং সেই বালকটি অনেক অসাধারণ কাজ করছে। তাই ব্রহ্মা একটি পরীক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কৃষ্ণের সমস্ত গোবৎস এবং সখাদের অপহরণ করেছিল এবং লুকিয়ে রেখেছিল। এক বছর পর ব্রহ্মা যখন বৃন্দাবনে ফিরে আসলেন, তখন সেখানে একটি বৎস এবং সখাদের দর্শন করেছিলেন। তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণ তার অসীম শক্তির মাধ্যমে নিজেকে গোপ শিশু এবং বৎস রূপে প্রকাশিত করেছেন। শিশুদের মায়েরাও বুঝতে পেরেছিলেন নিজে তাদের পুত্রের এবং কৃষ্ণের প্রকাশ। তারা বুঝতে পারেন না যে সন্ধ্যার সময় যখন শিশুরা বাড়িতে ফিরে আসতো, সেই শিশুদের প্রতি তাদের স্নেহ কেন বর্ধিত হতো। অন্তিমে ব্রহ্মা কৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তার মহিমা কীর্তন করে সুন্দর প্রার্থনা রচনা করেছেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। एक बार ब्रह्मा जी का चिंतन हुआ, कृष्ण भगवान जिस टाइम छोटा था वो कैसा भगवान है, उसका परीक्षा करने के लिए वृंदावन में तो क्या क्या गो बालक को सब कुछ मैंने वत्स जितना सारी था सबको परीक्षा करने के लिए वो मतलब लुका के रख दिया एक गुफा का अंदर। तो उसका बाद जितना सारी मतलब बाछड़ा था, गो बालक था, जो कुछ था सब अपना अपना घर में चला गया। और वृंदावन में जिस टाइम फिर से मतलब ये आया ब्रह्मा जी आया, वो देखा ये सब ठीक ठाक है, सब गो बालक एवरीथिंग सब ठीक ठाक है, और कृष्णा का फिर से असीम शक्ति एंड पावरफुल वो प्रकाशित तो सुन रहे। तो ऐसा पुत्रो भी सबका रूम पे चला गया और गोवत्स भी चला गया ऐसा। तो ऐसा होने का साथ साथ ब्रह्मा जी को मालूम चल गया, वो बोला जो मेरे को माफ़ कर दीजिए। तो भगवान का इतना पावर है उसको मालूम चलेगा, यही सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। और अंतिम में ब्रह्मा जी कृष्णा भगवान का शरण में आ गया, उसका मुहि में कीर्तन भी किया और सुंदर सुंदर प्रार्थना रचना किया। ओके, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी चल रहा है भगवान का रूप एंड लीला का ऊपर। तेमनी যখন কৃষ্ণ তার বাবা নন্দ মহারাজকে বললেন যে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অধীনস্থ, তা শুনে ইন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে বললেন নিজে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি হচ্ছেন ইন্দ্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অধীশ্বর, তাই সে অবশ্যই বৃষ্টি দেবেন, তাই ইন্দ্র পুজো করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जिस टाइम कृष्ण भगवान धरती में पहला छोटा अवस्था में था, उस टाइम बाबा नंद महाराज को बताया जो इंद्र का उद्देश्य को कोई पूजा करने का कोई ज़रूरी नहीं है।
तो कृष्ण भगवान कभी भी नहीं बताए जो मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा हूँ, सबका पिता। और क्रोधवशती वो क्या किया, इंद्र ने गुस्सा हो गया और कृष्ण नंद बाबा को, कृष्ण जो नंद महाराज को सुप्रीम पर्सनल गॉड बोल के कोई बताया नहीं। और इंद्र क्या किया, वो भगवान का अधीन में है होते हुए भी वो वृष्टि देने को लगा और इंद्र का पूजा करने का कोई प्रयोजन नहीं, कृष्ण भगवान बताया। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। যখন ইন্দ্রের উদ্দেশ্য যজ্ঞ বন্ধ করা হলো তখনই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং বৃন্দাবনবাসীকে দণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে 7 দিন ধরে বৃন্দাবনে প্রবলভাবে বাড়ি বর্ষণ করলেন। বৃষ্টি এত প্রবল ছিল যে বৃন্দাবন সম্পূর্ণভাবে জলে প্লাবিত হলো, কিন্তু 7 বছরের বালক কৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড়কে তুলে ধরলেন এবং পশুদের সহ তো এই পর্বতের নিচে আশ্রয় নেওয়ার জন্য সমস্ত বৃন্দাবনবাসীকে ডাকলেন। বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং নিজেকে সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করে 1 সপ্তাহ ধরে গোবর্ধনকে ধারণ করেছিলেন। পরে ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর भगवान। देखिए खूब इम्पोर्टेंट स्टोरी चल रहा है। तो इंद्र का पूजा जिस टाइम बंद हो गया, धरती में कूदा होने गया और वृंदावन वासी लोगों को दंड देने के लिए वो 7 दिन 7 रात वृंदावन में प्रबल वर्षण चालू कर दिया और बारिश होने का साथ साथ वृंदावन प्लावित मतलब पानी में भर गया। तो कृष्ण भगवान क्या किया, बाएं हाथ का बाएं छोटा अंगुली से गोवर्धन पहाड़ को उठा के रखा और पशु पाखी जितना सही था सब उसको अंदर बुला लिया और 7 दिन 7 रात उधर कृष्ण भगवान सबको खाना पीना एवरीथिंग खिलाया छोटा अवस्था में, इसलिए उसको अन्नकूट भी कहा जाता है। वो प्रोग्राम अभी भी हर वर्ल्ड में चलता है। ये गोवर्धन पर्वत का 7 दिन 7 रात कृष्ण भगवान सबको सुख एंड शांति में रखा और इंद्र को इसमें इसका बारे में मालूम चल गया और समझ में आया जो कृष्ण भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण है। ओके, इंद्र को भी मालूम चल गया। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত में তর্ক করে দেওয়া সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে এমনকি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র আদি মহান পুরুষেরাও কখনো কখনো কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা বিমোহিত হন। তখন আমাদের কথা আর কি বলার আছে। ओके, ऐसा हम लोग अभी जो चर्चा कर रहा हूँ भगवान का जो लीला का बारे में अप्राकृत, तो ऐसा देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दे रहा है देवता लोगों का भी माया जाल में फंसते हुए भगवान का जो बहिरंगा शक्ति उसमें फंसते हुए एकदम विमूढ़ हो जाता है, इसलिए वो लोग भी सोच रहे हैं जो एक ऐसा भगवान हो सकता है। तो कृष्ण भगवान देखिए सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड इंद्र एवं ब्रह्मा को दोनों को ही पनिशमेंट दिया एवं वो लोगों को भी बोला जे मैं ही सुप्रीम भगवान गॉड हूँ, इसलिए हम लोग जो लोग अभी भी धरती में है खुद को भगवान को बोल के सोच रहे हैं वो लोग भगवान का कार सरेंडर करना चाहिए। ये बात बताने को जा रहा हूँ मैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे ये चैनल का ऊपर। ओके, उसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। তাই ভগবান কখনো কখনো নিজেকে ভগবান রূপে প্রদর্শন করেন এবং কখনো কখনো মনুষ্য রূপে প্রদর্শন করেন, কিন্তু মূর্খ निर्विशेषवादीरा तार लीला के मिथ्या बा काल्पनिक बोले ग्रहण करे ग्राह्य करे। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है भगवान कभी कभी खुद को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा बोल के गीता एवं भागवतम में समझ में आता है, कभी कभी मनुष्य रूप में भी कभी कभी लीला करने को आता है। और जो लोग मूर्ख हो निर्विशेषवादी है वो लोग भगवान का लीला को मिथ्या मतलब नॉट ट्रूथ ऐसा सोच रहे और काल्पनिक सोच रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों को मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं बता रहा हूँ बेंगली में तारा शास्त्र विश्वास करे ना अथवा অর্ধকুটায় ন্যায় প্রয়োগ করে নিজেকে ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে রচনা করেন। একবার একজন একটি মুরগি রেখেছিল এবং প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম দিত। সেই মূর্খ মানুষটি চিন্তা করে দেখলে একটি খুবই লাভদায়ক, কিন্তু ওকে খেতে দেওয়া হচ্ছে খুবই ব্যয় সাপেক্ষ, তাই এটা ভালো হবে যে তার মাথাটা কেটে দিলে খাওয়ার সমস্ত খরচা বাঁচতে পারবে
পরে বিনা খরচে ডিম পাবো। নির্বিশেষবাদীরা শাস্ত্রে এই রকম গ্রহণ করে। তারা মনে করে যে এটা হচ্ছে ভালো নয়, এটা অসুবিধাজনক, আমাদের উচিত এই অংশটি কেটে দেওয়া। যখন কৃষ্ণ বলেন সর্বত্র আমাকে দর্শন করা উচিত, তখন মূর্খ মায়াবাদীরা মনে করে যে ইচ্ছা গ্রন্থনীয়, কিন্তু তখন তিনি বলে সব কিছু পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হয়। তখন তারা একমত নয়, তারা যেটা সুবিধাজনক সেটা গ্রহণ করে এবং সেটা অসুবিধাজনক সেটা বর্জন করে। কিন্তু আচার্যরা শাস্ত্রের পর বিকৃত করেন না। কৃষ্ণ যখন ভগবদ্গীতার বলছিলেন তখন অর্জুন বলেছিলেন আপনি যা কিছু বলছেন আমি তা सब কিছু গ্রহণ করছি। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अप्राकृत रूप एंड अप्राकृत लीला का बारे में आज जो चर्चा चल रही है, मायावादी लोगों को और कृष्ण भगवान खुद का ऊपर से जो प्रदर्शन चल रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कोई मनुष्य अभी भी धरती में है मूर्ख जो लोग कृष्ण भगवान का विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद के लिए ऐसा एक बुक लिखन पाठन करता है जिसमें उसको आता पता है ही नहीं। तो इधर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति था, वो एक छोटा वो क्या बोलता है जो मुर्गा जो होता है उसमें पालनी किया था, तो उसमें एक एक करके सोने का अंडा देता था। तो उसका ख्याल आया जो ये ना वो लोगों को खिलाने भी पड़ता है एवरीथिंग, तो इसका मतलब सर काट देगा तो खिलाना बच जाएगा और डिम भी मिल जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को बोकामी है, मैंने फूल जो कहा जाएगा। देखिए भगवान का जो चीज़ काट के बा कोई चीज़ करके हम लोग अगर कोई चीज़ करने के लिए तैयार करेगा, भगवान का गुणगान नहीं करेगा, तो हम लोगों को बोकामी होगा। जैसा इधर बताने को गया जो वो क्या किया, सोने का डीम सोच के उसका सर काट दिया, फिर उसको जीरो मिलते गया। ऐसा मायावादी लोगों का भी शास्त्रों का हाल भी वही है। ओके, तो मालूम होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मायावादी लोग जो है वो सुविधाबाजी है, मतलब अपना सुविधा के लिए भगवान को बोलता है ये कैसा भगवान है, एवरीथिंग मैं ही भगवान हूँ, मेरा पूजा करो, ऐसा सोच रहे हो। ओके, हरे कृष्ण। मायावादी लोग कृष्ण भगवान का शरण में आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मायावादी लोगों को मालूम है कृष्ण भगवान का रूल एंड रेगुलेशन बहुत परफेक्ट है, तो उसमें वो लोगों को नहीं आता है। तो वो लोग सुविधाबाजी है, वो लोग अपना अपना एक मतलब बुक लिख दिया, बस मैं ही भगवान हूँ, मेरा पूजा करो, हैंड टैंड लिख दो, ओके हरे कृष्ण, ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर आचार्य लोग जैसा बताते गया, जैसा भगवद गीता अर्जुन ने ग्रहण किया था वैसे हम लोगों को लेना चाहिए। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से आज का जो चर्चा चल रहा है अप्राकृत रूप एंड अप्राकृत लीला का बारे में। कृष्ण भगवान का जो रूप एंड लीला अप्राकृत है, ऐसा मायावादी लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए वो लोग मूर्खों का तरफ कर्म करें। ओके, जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ड में मैं ये लोगों को बताने को जा रहा हूँ। आए भी जो लोग भगवान को छोड़ के दूसरा फिलहाल में पूजो प्रार्थना कर रहे, वो लोग को छोड़ दीजिए। छोड़ के भगवान ने जैसा बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुख्य ईसामी मां शुचः। हे अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताने को जा रहे, सब किछु खुटीनाटी धर्म छोड़िए और मेरा प्रार्थना कीजिए, मैं तुमको उद्धार करूँगा, क्योंकि मैं हूँ मुकुंद मुक्तिदाता। किसी के पास मुक्ति नहीं है, कोई देवता का पास भी नहीं है, कोई मनुष्य के पास तो है ही नहीं। तो अभी भी जो लोग ऐसा मायावादी लोग कोई फिलॉसफी का ऊपर भगवान का चर्चा कर रहे, मालूम नहीं चल रहे जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा भगवद गीता भागवतम बहुत सारी वैदिक पिक्चर में क्या बताने को गया, तो हम लोग को वैदिक पिक्चर का ऊपर से हर चीज़ होना चाहिए और गुरु परंपरा में होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दी वीडियो। हरे कृष्ण।
फिर से मैं बंगाली में देख लेता हूँ। भगवान जो है पूर्ण ज्ञानमय, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पूर्ण ज्ञानमय कैसा है, हम लोग पहला बंगाली में देख लेता हूँ। वेदांत सूत्रे समस्त वैदिक साहित्ये सर्वोच्च प्रामाणिक ज्ञान रूपे ग्रहण करा है एवं वेदांत सूत्रे 1:1:2 में বলা হয়েছে জন্মাদস্য যতঃ ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর আদি উৎস। এর অর্থ খুবই সুস্পষ্ট, ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এই জড়জগতের সব কিছু ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, ঠিক যেভাবে মায়ের গর্ভ থেকে একটি শিশু জন্মগ্রহণ হয়। জন্মাদস্য যতঃ সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রলয় পর্যন্ত সব কিছু উৎস হয়েছেন भगवान থেকে। भगवान হচ্ছে सब কিছু सृष्टि स्थिति एवं प्रलयकर्ता। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग अभी भी सुन रहे ये चैनल का ऊपर भगवान पूर्ण ज्ञानमय वेदांत सूत्रे वैदिक शास्त्र में सर्वोच्च प्रामाणिक ज्ञान समूह में बताया गया 1 चैप्टर 2 नंबर श्लोका में जन्मादस्य जत भगवान से सब किछु उत्स, भगवान ही सब कुछ सृष्टि का है। धरती एवरीथिंग प्लैनेट सब कुछ भगवान ने सृष्टि किया है, सुस्पष्ट ये वेदांत सूत्र में बताया गया। और इसका भगवान जो सब कुछ सृष्टि किया, जैसा हम लोग को मातृ घर में जन्म होता है छोटा अवस्था में, फिर हम लोग धीरे धीरे बड़ा होता है, ये भी ट्रूथ है, सत्य है। ऐसा जन्मादस्य जत सृष्टिर शुरू भी भगवान ने किया, मिडिल भी चल रहे और ध्वंस प्रलय भी भगवान भी करेगा। ओके, ये बात बताने को जा रहे। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। भगवान लक्षणगुली की श्रीमद् भागवत में 1 चैप्टर 1 में बोला हुए जन्मादस्य जत हसव जयादित रतश्चाध्ये समभिसह षष्ठी अर्थात परमेश्वर भगवान प्रत्यक्ष और परोक्षভাবে सब কিছু सम्बन्धे अवगत। তিনি হচ্ছেন परमात्मा, যেহেতু তিনি পূর্ণ তাই তার সব কিছু সম্বন্ধে অবগত। আমরা যদি আত্মা অর্থাৎ চিন্ময় ফুলিঙ্গ, এই চিন্ময় ফুলিঙ্গ যখন মাতৃগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন এক শরীর ধারণ করে, আর তার অর্থ শরীর এবং শরীরের সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্যকলাপের উৎস হচ্ছে এই চিন্ময় ফুলিঙ্গ। যদিও এই শরীর আমাদের শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তবুও কিন্তু এভাবে শিবা সৃষ্টি হয়েছে, জীরা সৃষ্টি হয়েছে। তা কীভাবে হাড় সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা যদি জানি না, যেহেতু আমরা জানি না তাই আমরা ভগবান নই, কিন্তু কৃষ্ণ সব কিছুই জানেন। এটি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লক্ষণ, তিনি সব কিছু সম্বন্ধে অবগত। ভগবদ্গীতার 7 चैप्टर 26 नंबर में बोलेছেন परमेश्वर रूपे তিনি অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লক্ষণ संपूर्ण रूपे अवगत। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, भगवान का क्या क्या लक्षण है बताने को जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 1 चैप्टर 1 नंबर बताएगा जन्मादस्य जतेह नव जाति तरो तत्ता गर्गे सब भिज्ञ सरती। इसका मीनिंग इस तरफ से भगवान प्रत्यक्ष एंड परोक्ष दोनों संबंधी अवगत, मतलब भगवान एवरीथिंग के बारे में मालूम है। और भगवान ही हो रहे परमात्मा, सुपर सोल। और जेहेतु पूर्ण भगवान है पूर्णांग और हम लोग उसका अंश, मामुई वंश जीव लोके जीव भूता सनातन, हम लोग भगवान का अंश। ओके, तो आत्मा जो है, सोल जो है वो फूलिंग चिन्मय फूलिंग भगवान का अंश है, और वो फूलिंग मातृ गर्भ में जाने का साथ साथ हम लोगों को एक बॉडी मिल रहा है। और जिस टाइम हम लोग को बॉडी मिलने का साथ साथ धरती में हम लोग आता है, वो पिता माता का उत्सव होते हुए हम लोग अपना अपना जो जिधर जन्मग्रहण कर रहे हैं, एक देशवासी एवरीथिंग मालूम चल रहे हैं। और शक्ति भी जो प्रदान कर रहे हैं वो भगवान ही शक्ति दे रहे हैं। और जितना भेनी सीरा और हम लोग को जो हार जो कहा जाएगा और मांस में जितना सारे सब भगवान धीके धीके देते जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम किसी का काम नहीं रहता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता ऐसा। वो भगवान का काम है, आत्मा भी दिया सोल जो है, और उसका ऊपर से बॉडी का विवरण भी दे रहे हैं। जो जैसा कर्म करके अच्छा तरफ से धरती में जाएगा उसको वो बॉडी मिलते जाएगा। और
अगर और भी अच्छा कर्म करेगा तो भगवत धाम में जा वापस जाएगा, वहाँ से और वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो धाम सबसे परमानेंट रूम है हम लोगों का। हरे कृष्ण। तो आज का जो चर्चा चल रहा है भगवान पूर्ण ज्ञानमय, अभी का जो चर्चा चल रहा है, ओके, तो इसका ऊपर जो चल रहा है वो है भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। जिस टाइम हम लोग जन्मग्रहण करता है मातृ गर्भ में, ओम जो कहा जाएगा, वहाँ भगवान सब कुछ बंदोबस्त करके सब कुछ जो जो टाइमिंग का ऊपर है उसका जन्मग्रहण कर रहे और अपना अपना फैमिली में जन्मग्रहण कर रहे हैं। तो उसका बाद उसका मतलब लोकसन चल रहा है जो इस कलर का उसका एवरीथिंग। तो भगवद गीता है, भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, वो सब बताया गया बहुत जगह पे। ऐसा भगवान ने 10 चैप्टर में 8 नंबर श्लोका में बताया था, जो मैं ये धरती सृष्टि किया, एवरीथिंग चालन कर रहा हूँ सब कुछ। ओके, आज का श्लोका में वही बात बताने को जा रहे हैं। मैं भगवद गीता में बताया 7 चैप्टर 26 नंबर श्लोका में, मैं अब वर्तमान भविष्य एंड अतीत का जो चला गया सबका बारे में संपूर्ण रूप से अवगत हूँ। देखिए, कौन बोल सकते हैं जो मैं सबका बारे में ऐसा अवगत हूँ? कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि जो टाइमिंग चला गया उसका बारे में भगवान पूर्व विवरण दे रहा है, और अभी जो चल रहा है उसका भविष्य में क्या होएगा उसका बारे में भी भगवान सब कुछ बात मालूम है। तो कोई भी मनुष्य का ऐसा मालूम नहीं है जो लोग आपको भगवान सोच के बैठा हुआ है मूर्खों का तरफ, इसलिए बताने को जा रहा हूँ। तो आज का जो चर्चा चल रहा है भगवान पूर्ण ज्ञानमय, उसका बाद हम लोग बेंगली में देख लेता हूँ। श्री गुरुदेव देवेर थेके ज्ञान ग्रहण करार माध्यमे आमरा भगवान सम्बन्धे अवगत हई, किन्तु कृष्ण किभाबे सबकिछु सम्बन्धे अवगत, किभाबे कृष्ण पूर्ण ज्ञानमय, कारण तिनी सम्पूर्णभावे स्वाधीन, तिनी कारो काछे शिक्षा ग्रहण करें ना, कोनो मायाबादी थेके ज्ञान ग्रहण करे मूर्ख भगवान बोले निजेके जाहिर करते पारे ना, किन्तु भगवान हওয়ার জন্য कृष्ण कारो काछ थेके ज्ञान अर्जन करेंनी, एटाई हलो भगवानेर वैशिष्ट्य। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हम लोगों को गुरु परंपरा होते हुए ज्ञान आरोहण करना चाहिए। देखिए, कृष्ण भगवान भी गुरु था अर्जुन का, वो परम गुरु है, वो सबका गुरु है। वो किसी के पास से ऐसा ज्ञान लेने का कोई उसको जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण एवरीथिंग, सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण मतलब एवरीथिंग, ऐश्वर्य एवरीथिंग उसका पास है, शक्ति पावर एवरीथिंग। ऐसा मेटीरियल जगत में जो लोग शास्त्रों के ऊपर से अध्ययन नहीं कर रहे, मायावादी लोग, वो लोग मूर्खों का तरफ सोच रहे हैं जो मैं ही भगवान हूँ, भगवान बोल के हाजिर कर रहे हैं। वो लोगों को मालूम होना चाहिए सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का पास सब कुछ पावर था और तुम्हारा पास कुछ भी वैशिष्ट्य नहीं है। ओके, ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो मायावादी लोग एनी टाइम सोच रहे हैं जो मैं ही भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं यूँ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब दास हूँ, कृष्णा का दास। कभी भी हम लोग किधर भी जाओ, क्या जब भी करो नहीं करो, फिर भी सोचने का जो कृष्णा का दास हूँ। इसलिए कृष्ण भगवान मर्सीफुल है, हम लोगों को जन्म दिया और मनुष्य जन्म दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मनुष्य जन्म मिलने का साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा जो दिमाग दिया उसमें से हम लोग भगवत धाम में वापस जा सकता हो, क्योंकि पशु जन्म और झाड़ वगैरह एवरीथिंग जन्म में हम लोग होएगा तो ऐसा भगवत धाम में जाने का ऐसा मौका नहीं आता है। इसलिए अभी भी जो लोग धरती में हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला सुन रहे, ये चैनल का ऊपर उन लोगों को मालूम होना चाहिए मनुष्य जन्म, ये जो दुर्लभ जन्म है हम लोगों को मिला, जो भगवान ने हम लोग को मनुष्य जन्म दिया, तो हम लोगों को भगवान के पास सरेंडर करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, भगवद गीता, भागवतम, गुरु परंपरा लेते हुए हम लोग अच्छा तरफ से धरती में भगवान का डांसिंग, सिंगिंग, चैंटिंग, ईटिंग एवरीथिंग करते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। ऑटोमेटिकली मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के लिए अलग से कोई चीज़ करने का जरूरी नहीं है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो मेरा एनी टाइम गुणगान करे वही मेरा प्रिय है। सब मनुष्य मेरा प्रिय है, फिर भी जो एक्स्ट्रा करके मेरा गुणगान कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा सबसे प्रिय है। क्यों बताने को जा रहे हैं? क्योंकि ये धरती में देखिए एक पिता का 8-10 लड़का हो सकता है,
सब लड़का पिता को अच्छा तरफ से देखभाल नहीं कर रहे। एक एक मनुष्य कैसा है, थोड़ा सा देखभाल कर रहे हैं, कोई और भी थोड़ा कर रहे हैं, कोई कम ज़्यादा ऐसा हो रहा है। तो जो एनी टाइम भगवान का सामने रहती हो, जैसा पिता का सामने वैसे कर्म करने का, तो भगवान की सबका पिता है तो उसका कर्म करेगा तो भगवान हम लोगों को कृपा वर्षण करेगा। जो जैसा करेगा उसका उतना ही प्रॉफिट मिलेगा मेटेरियल जगत में। जो भगवान का गुणगान, जैसा भगवान का चैंटिंग होली नेम श्री चैतन्य महाप्रभु जो दिया, उसमें से हम लोगों को माइंड को फ्रेश अप करता है। इसलिए समय न चाहिए हर वर्ल्ड में अभी जो चर्चा चल रहा है भगवान पुण्य ज्ञानमय, ज्ञान है सब कुछ भगवान का पुण्य है, क्योंकि मेटेरियल जगत का मनुष्य का इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ लेके रिसर्च करते रहता है। जो ये चंद्र कैसा है, ये सूरज कैसा है, ये धरती कैसा हुआ, हांग टांग ऐसा, तो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो तो एक प्रोसेस है। क्योंकि भगवान जो है इतना प्लैनेट बनाया और मनुष्य को भी कैसे तरफ से बनाया, जिसका 2 हाथ है, 2 आँख है, एवरीथिंग, और जैसा क्या बोलता है खून वगैरह सब एवरीथिंग जा रहा है, मनुष्य अच्छा तरफ से बातें कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे, भगवान के लिए प्रोग्रेस कर रहे, भगवान का पास कैसे जाएगा उसके लिए भी सिस्टम बना रहे, भगवान का मार्सी लेते हुए, क्योंकि भगवान हम लोगों को कृपा वर्षण कर रहा है। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए, जो लोग मूर्ख है वो लोग सोच रहे हैं जो एक ऐसा भगवान है। जैसा देवता लोग भी कभी कोई मिस्टेक कर रहा था, जैसा बमबादी मिस्टेक किया था, उसको भी पनिशमेंट मिला, फिर उसने भगवान का गुणगान किया। ओके, और जो बारिश देने वाला वो था देवता, वो भी मिस्टेक किया था, उसको भी पनिशमेंट मिलता है। ऐसा है, देवता लोग भी मिस्टेक करे तो मनुष्यों का क्या बात है। जो लोग मिस्टेक करे मुश्किल नहीं है, अभी भी बहुत चांस है, भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम जमाते जाओ और धीरे धीरे भगवत धाम में वापस जाओ। मेटीरियल जगत में अच्छी तरफ से रहते हुए भगवान का गुणगान करते हुए धीरे धीरे। अगर आप लोगों के पास नामट्टो का किधर भी क्लास का मालूम नहीं रहेगा, फिर भी इस्कॉन बोल के सर्चिंग मारेगा कि मैं नामट्टो बोल के ऐसा बोलेगा तो यूट्यूब में चैनल का ऊपर तो किधर आपको मिल जाएगा। क्योंकि भगवान मर्सीफुल है, हर चीज़ का ऊपर प्रोग्रेस दे रहा है कि भगवान का पास कैसे जाएगा। मनुष्य का ऊपर से दिमाग लेते हुए भगवान का हर कर्म कर सकता है। भगवान मनुष्य थोड़ा बहुत प्रयास करता है तो वही भगवान का काम पे आ जाता है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दान कर रहे हैं सब मनुष्य को। जैसा अभी हम लोग को नेट क्यों दिया, भगवान का गुणगान करने के लिए। हर वर्ल्ड का मनुष्य लोग कैसा अच्छे तरफ से धरती में रहते भगवत धाम में वापस जाएगा यूट्यूब का माध्यम से। अगर उसने चर्चा करेगा, मंदिर जाएगा, एवरीथिंग करेगा, ओके हरे कृष्ण, फिर इजी हो गया। तो हरे कृष्ण, किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। जैसे मैंने बहुत बार बताने को गया, आज भी मैं वही तरफ से थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का बारे में, आज का जो स्टोरी था वो आरेकटी सुजोग ग्रंथ से प्रभुपाद जी का लिखा अजामिल का मृत्यु का काहिनी का